हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई ब्रीस्टेस। दोस्तों ये वीडियो जो है इसमें डिवाइन सोल मयंक हैं, वो आपसे कुछ शेयर करेंगे। और जैसे हम हर टॉपिक पे बात करते हैं इस चैनल में, तो इस वीडियो में जो मयंक है वो संकल्प शक्ति के बारे में और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिपुलेट करके, मतलब इस वक्त जो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो है कैसे मिसगाइड किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। कुछ दिनों पहले एक्चुअली मयंक भी मेरे से एस्ट्रोलॉजी सेशन और करा चुके हैं, काफ़ी बात कर चुके हैं। प्यार से मुझे मौसी भी कहते हैं। और केतु की महादशा इनकी चल रही है और कम एज है इनकी, लेकिन काफ़ी क्लैरिटी है इनको। और कुछ दिनों पहले जब मैंने फेमिनिन के सोलमेट यानी कि विवेक जी के जो ओपिनियन थे जब अपने चैनल पे शेयर करे थे, तो उसी वक्त मयंक ने भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लिख के भेजी। मानो एक अंदर का एक थोड़ा गुस्सा निकल के बाहर आया हो, वो मतलब कि क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों को, जब हम थोड़ा अवेकन होने लगते हैं ना, तो हम अपने आप से उठ के समाज के बारे में भी सोचने लगते हैं। जैसे मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे बार बार अवेयरनेस करने की, कि जिन भी चीज़ों को लेके मैं बात करती रहती हूँ, कई चीज़ों को मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन अवेकनिंग के बाद हमारा हार्ट चक्रा खुलने लगता है। धीरे धीरे जो हमारा सेल्फ सेंटर्ड नेचर था उससे उठ के हम अब सबके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने समाज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और उसी वजह से जो भी चीज़ मुझे गलत दिखाई देती है मैं उसके बारे में मतलब बोलती हूँ। तो मयंक ने भी जो है कुछ दिनों पहले अपने विचार मेरे सामने रखे और फिर मैंने बोला कि मयंक, ये सारी बातें आप हमारी जो सोल कम्युनिटी है इनके साथ भी शेयर करते हैं ना, तो आप ये जो सारी बातें जो आप मुझे बता रहे हो इसको आप शेयर कर दो, ताकि और लोगों को भी जो है समझ आए, है ना। हो सकता है कि आप उनके विचारों से बिल्कुल सहमति भी रखते हो। तो मयंक कि जो ये विचार है संकल्प शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो भी उनके ओवरऑल विचार है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप भी अपने ओपिनियन जो है शेयर करना, ठीक है। वह संकल्प शक्ति क्या है जिसे हम अज्ञानतावश लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लेते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्ट की आदत रही है कि वहाँ सो कॉल्ड फिलोसफर्स एंशिएंट एशियन सबकॉन्टिनेंट्स के फिलोसफीज को फैंटेसाइज या मैनिपुलेट करके परोसते हैं, और उनका मोटिव होता है केवल मटेरियलिज्म को प्रमोट करना। बचपन में हम जब भी महापुरुषों की कहानियां पढ़ते थे तो उनमें एक बात कॉमन होती थी, और वह था उन सभी का अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ निश्चय। यह दृढ़ निश्चय ही इच्छा शक्ति का पर्याय है। इच्छा व संकल्प शक्ति मन की एकाग्रता से प्राप्त होती है, और एकाग्रता ध्यान से। हमारा मन कितना चंचल है ये तो हम सभी जानते हैं। उसमें हर प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। हमने मैथ्स में पढ़ा था ना, रियल नंबर आर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी नकारात्मक व सकारात्मक विचारों के बीच में झूलता रहता है। वह कभी भी न्यूट्रल होकर जीरो की पोजीशन पे नहीं होता। बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी इस ढलान से तो कभी उस ढलान से लुढ़कता रहता है। जबकि हमें अपने विचारों को पेंदी लगाकर शिखर या एक निश्चित स्थान देने की जरूरत है। वशिष्ठ योग संहिता में एक वर्णन आता है कि वशिष्ठ राम से कह रहे होते हैं, हे राम, अपने आसपास चारों ओर जो भी तुम देख रहे हो वो किसी न किसी के संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति की ही देन है। आप सभी मुझे जिस भी डिवाइस पे सुन रहे हो वह भी किसी न किसी के संकल्प शक्ति की ही देन है। यह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इच्छा शक्ति की ही देन है। हालांकि उनका मोटिव कुछ और ही था, बट हमें संकल्प शक्ति का यूज जन कल्याण के लिए करना चाहिए। अगर मैं अपनी बातों को समराइज करूं तो बेसिकली संकल्प शक्ति किसी भी कार्य या निश्चय के पूर्ण होने के चांसेस को पहले से अधिक बढ़ा देती है। क्योंकि हम जब भी कोई निश्चय करते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस के कारण हम इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं या डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत देती है, यानी कि टाल मटोल करने की आदत। हमें जरूरत है विचारों में स्थिरता लाने की। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। कंसंट्रेशन से मनस्थिति यानी कि स्टेट ऑफ माइंड में सुधार होती है, और जैसी हमारी मनस्थिति होगी वैसी ही हमारी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही हमारे कर्म होंगे। हमारा नहीं हमारे भाग्य को निर्धारित करता है।
हम चाहे जितना भी सर पटक लें, वह हमें नहीं मिल सकता जो हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि भाग्य से ज्यादा वह समय से पूर्व किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए गीता जी को कोट करते हैं, जबकि योगेश्वर कृष्ण का एक कथन दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। गीता जी में संकल्प शक्ति व कर्म की प्रधानता बतलाई गई है। फल की प्राप्ति की चिंता किए बगैर हमें कर्म करने को कहा गया है। फिर आता है मन्नतवाद का त्याग। हमें मन्नतवाद को छोड़कर आत्मा को सद्गति प्रदान करना है। मन्नतवाद में पढ़कर हम प्रेत या इतर योनियों को और पता नहीं कैसी कैसी शक्तियों को पूजना प्रदान कर देते हैं। जगह जगह पर हमें भूत प्रेतों के नाम पर देवता के मंदिर या पाखंडियों के नाम पर समाधि या मजारें मिल जाएंगी। हमें ऐसे बैड प्रैक्टिसेस से दूर रहना चाहिए और ऐसी शक्तियों को अपने घर या हृदय में जगह नहीं देनी चाहिए। आप सभी ने तो दी कंज्यूरिंग देखी होगी। उसमें जो बीच होती है वह जन्म से चुड़ैल नहीं होती, बल्कि अपने मनस्थिति व कर्म के कारण ऐसी हो जाती है। फिर माँ और उसके एक बच्चे की आत्मा दिखाई गई है, जो कि उस चुड़ैल के कंट्रोल में होते हैं और उससे डरते भी हैं। डरना तो ऑब्वियस है, क्योंकि मृत्यु के वक्त उनकी मनस्थिति डेफिनेटली डर वाली रही होगी कि उस चुड़ैल ने ही तो उन्हें मारा था। हमारे जीवन में या मृत्यु के समय जैसी हमारी मनस्थिति होती है, हमारी सोल वैसे ही आयाम को प्राप्त होती है। श्री एम के अकॉर्डिंग जिस भी डायमेंशन की कामना हम मनुष्य करते हैं, वो एक प्रकार से हमारी मनस्थिति ही है, या आप इसे हमारा इल्यूजन भी कह सकते हैं। सो हमें वैदिक देवताओं को और उनमें भी केवल पंच देव जो हैं उन्हीं को पूजना चाहिए, और मन्नतें तो इन सभी से भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान आपके कर्मों के विपरीत फल नहीं दे सकते। वाराणसी के एक संत थे जो भगवान से कुछ मांगने को मना करते थे। उनका कहना था कि इससे हम ईश्वर को धर्म संकट में डाल देते हैं। हम सभी ने नोटिस किया होगा कि ध्यान के बाद हम खुद को ईश्वर के ज्यादा निकट पाते हैं, फिर भी हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे होते। हमें एक प्रकार की शांति व संतुष्टि प्राप्त होती है। जागृति, अवेयरनेस की यही अवस्था अवेकनिंग कहलाती है। अब यहीं से हमारी असली परीक्षा स्टार्ट होती है। जैसा कि मासी ने भी बताया होगा कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी उपलब्धियां होंगी उतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारियां भी। आप सभी को रावण तो याद ही होगा, वह लंकापति रावण। एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। आज उसके भविष्य में भी हम उसे उसके कुकृतियों के लिए जलाकर उसे याद करते हैं। रावण के अहम व महत्वाकांक्षा ने उसके जीवन के सारे उपलब्धियों को नष्ट कर दिया था। इसीलिए हमें रावण नहीं बल्कि हनुमान जी की तरह बनना चाहिए। रावण और हनुमान जी में बहुत सारी समानताएं थी। दोनों ही अपने अपने आराध्य के परम भक्तों में से एक। दोनों ही पे माँ का प्रभाव था। दोनों ही बल बुद्धि विद्या में श्रेष्ठ। जहाँ रावण को गुप्त विद्याओं का ज्ञान था, तो वहीं हनुमान जी स्वयं अष्ट सिद्धियों के दाता हैं। लेकिन रावण एक अर्थार्थी भक्त कहलाया, तो वहीं हनुमान जी ने निष्काम होकर अपना सारा जीवन प्रभु चरणों में भक्ति को समर्पित कर दिया। इनसे यह बात सिद्ध होती है कि प्रकाष्ठा केवल कर्म की है। इन बातों का निचोड़ यही निकलता है कि मनुष्य जीवन द्वैत से अद्वैत की ओर जाने का है, ना कि महत्वाकांक्षाओं में पड़कर जीवन को भ्रम बनाने का। आई होप कि मेरी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आए और हम सभी अपने जन्म लेने के इसको पूर्ण कर सकें। गॉड ब्लेस अस। थैंक यू। तो ये थे डिवाइन सोल मयंक, जो अभी सिर्फ 25 साल के हैं। और अगर आप देखिए अपने अवेकनिंग प्रोसेस में ये है, केतु की महादशा चल रही है, अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं। काफ़ी क्लैरिटी है इनको कई चीज़ों को लेके, और ये कुछ चीज़ें थी जो वो शेयर करना चाह रहे थे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।